नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनावी नतीजे हमेशा नजीर तो नहीं बन सकते, लेकिन नतीजों का आकलन किया जाए तो भविष्य नजर आने लगता है। बिहार विधान परिषद का रिजल्ट इस लिहाज से बिहार के तमाम सियासी दलों के लिए खास मायने रखता है। जाहिर है नतीजों के बाद एनडीए को खुश होने का मौका मिल चुका है, लेकिन अगर ये नतीजा कोई सिग्नल है तो आरजेडी और जेडीयू के लिए रेड भी हो सकता है। बिहार विधान परिषद का परिणाम आरजेडी और जेडीयू को आराम तो नहीं देने जा रहा। हालांकि एनडीए के लिए सुकून की बात हो सकती है, मगर क्या यह नतीजा विधानसभा चुनाव के लिए भी अनुवाद माना जा सकता है? गठबंधन का न प्रचार होना चाहिए, गठबंधन का रूप आना चाहिए, गठबंधन की नीति, उसका कार्यक्रम, उसका दृश्य आगे प्रकट क्या हम जनता के लिए करने वाले हैं, सब ना आना चाहिए। नहीं तो जो सब हो रहा है उससे कहाँ उससे संतोषजनक परिणाम आ सकता। जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर इसी तरीके का हाल रहा तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव भी आप लोग तो इसीलिए ये सिग्नल आया है। ये इससे हम सबक ले लें तो आगे अच्छा हो जाएगा। आरजेडी की आवाज माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह के मुताबिक बिहार विधान परिषद के नतीजों से संकेत साफ है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, वरना कहीं के नहीं। विधानसभा के रण के इस आगाज में अंजाम के हर्फ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन नीतीश इसे फिर भी हार कहने से गुरेज कर रहे हैं। कोई हम लोगों ने इसको चुनाव को कोई प्रतिष्ठा के साथ तो जोड़ा नहीं था। ये तो बीजेपी के लोग जोड़कर काम कर रहे थे। साधन संपन्न लोगों की फौज है तो अपने साधन के बल पर और सब प्रकार से वो करते रहे। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रसन्न हो रहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसका कोई लेना देना आम लोगों के सेंटिमेंट और उनकी भावना से नहीं। ये बिल्कुल स्थानीय स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच से चुनाव होता है। विधान परिषद चुनाव के नतीजों में बीजेपी महागठबंधन की दीवार में दरार देखने का दावा कर रही है। इन नतीजों से बीजेपी को इतनी नैतिक ताकत तो मिल ही गई है कि अपने कार्यकर्ताओं में वो नई ऊर्जा का संचार कर दे। शरीर में नई फुर्ती तो जीतन राम मांझी के भी आ गई होगी। उन्हें बदले सा एहसास हो रहा होगा। दोनों बड़े नेता पहली बार विधान परिषद के चुनाव में चुनाव प्रचार करने गए। इनके सारे मंत्री एक एक जिले में कैंप कर रहे थे और पूरी पार्टी की ताकत इस चुनाव के अंदर जीत के लिए लगी हुई थी। और सरकारी साधनों का किस तरह का दुरुपयोग किया गया है, एक कागज मैंने सर्कुलेट किया है। आज स्वाभाविक गठबंधन नीतीश जी और लालू जी ने किया था, आज साबित हो गया है। बिहार की जनता ने इसको दिखलाने का काम किया है कि आपका गठबंधन नहीं चलेगा। यहाँ पर एनडीए नीति सरकार बनेगी, बननी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में अच्छी सरकार बनेगी। इसका एक इशारा जनता ने दे दिया। इस इशारा को नीतीश जी को, लालू जी को भी समझना चाहिए। वो लोग ये जो अनाप शनाप अपना होर्डिंग लगा करके पैसा का जो खर्च कर रहे हैं और गलत तरीका का प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार करना बंद कर दें। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में चंद महीने बाकी हैं। इस रिजल्ट से महागठबंधन में फॉल्ट लाइन आने का खतरा पैदा हो गया है, लेकिन बीजेपी इसे बाय डिफॉल्ट मानकर रह गई तो पलटवार के लिए उसे भी तैयार रहना होगा। रुपेंद्र श्रीवास्तव और अमित झा के साथ चंदन झा, जी मीडिया, पटना। तो ये नतीजे क्या कहते हैं, सवाल यही है। हमारे साथ जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। अजय आलोक साहब हैं हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता। रामानुज प्रसाद हैं आरजेडी की तरफ से, और सुकांत नागार्जुन साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, तमाम ऐसे कई चुनाव उन्होंने देखे हैं। और सुहेली मेहता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एलजेपी से। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। बीजेपी के मेहमान भी आएंगे। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा अजय जी। दावा आपका था कि बीजेपी कहीं है ही नहीं, लेकिन बीजेपी आपसे आगे आ गई है। चूक कहां रह गई? देखिए, स्वाभाविक है कि ये परिणाम हमें अपेक्षित नहीं थे, लेकिन हमें ये मांगने में भी कोई गुरेज नहीं है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि का चुनाव में
जो धनतंत्र का काम चला, इस धनतंत्र के मामले में हम बीजेपी से पिछड़ गए और जो चुनाव के अंतिम रात में वोटरों को जो लुभाने का खेल बीजेपी ने किया, उस मामले में हम काफ़ी पीछे हो गए। तो ये तो प्राइमरी रीज़न आज रिजल्ट के बाद ये आया है। और अभी हर सीटों पे अन्य कारण भी हैं जिसका बैठ के हम लोग गठबंधन के सारे दल बैठ के एक एक सीट पे गहन समीक्षा करेंगे कि किन कारणों से हम पीछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत कम अंतर से हमारी हार हुई है। तो एक कारण तो समझ में आया धनतंत्र का, बाकी कारण पे और विश्लेषण होगा। लेकिन कोई ऐसी बीजेपी को मुगालते में आने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। ये कोई जनता का चुनाव नहीं था, इससे जनता का सेंटिमेंट्स नहीं जुड़ा हुआ है और दूसरी कोई उनकी भारी जीत नहीं हुई है। अगर आप फिगर्स देखेंगे तो बीजेपी एनडीए जो है वो 12 सीट जीतती है, हमारा जो यूपीए है हम जीतते हैं 10, 2 जीतते हैं इंडिपेंडेंट। तो 2 सीटें हमसे ज़्यादा उन्होंने जीती है जरूर, और इसका हम विश्लेषण जरूर करेंगे। लेकिन ठीक है, उनको मुगालते में रहना चाहिए। ये हार इसलिए है क्योंकि आप कहते थे कि बीजेपी है ही नहीं कहीं, आपका ये दावा था, आपके नेताओं का ये कहना था बीजेपी है ही नहीं। हम तो अभी भी कह रहे हैं बीजेपी कहीं नहीं भी, अगर आगे है बीजेपी भी आगे है तो आपसे आगे बीजेपी कहीं नहीं थी, हम आज भी ये कह रहे हैं। लेकिन धनतंत्र बीजेपी का हम पे हावी पड़ गया। तो आप तो मान रहे हैं कि हम बीजेपी, हम तो मान रहे हैं। तो आप चुनाव आयोग पर सवाल, चुनाव आयोग पे नहीं उठा रहे हम सवाल, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी धनतंत्र के मामले में हमसे आगे निकल गई, हम पिछड़ गए बीजेपी से। धनतंत्र के इस्तेमाल पर रोक लगाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थी, तो चुनाव आयोग पर आप सवाल उठा रहे हैं। स्वाभाविक है, सबकी जिम्मेदारी है। अब उस पर लोग देखेंगे और खुद बीजेपी के लोग इसमें माहिर रहे हुए, ये कोई नई बात तो है नहीं। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, स्वच्छ चुनाव। तो आप कह रहे हैं कि स्वच्छ चुनाव नहीं हुआ। सुमित जी, ऐसा है कि आपको भी पता है कि जनप्रतिनिधि का, आप भी फॉलो कर रहे हैं इस चुनाव को पिछले 1 महीने से, जनप्रतिनिधि के चुनाव में क्या खेल चलता है ये आपको भी पता है। तो ये खेल दोनों और इस खेल में बीजेपी हम पे भारी पड़ी। मैं तो मान रहा हूं कि धनतंत्र के खेल में हम उनसे पिछड़ गए, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। ये हमारे लिए सीख है। आपने भी यानी ये हमारे लिए सीख है। नहीं, अब हम सीखेंगे ना। तो विधानसभा मेन चुनाव जो जिसमें जनता के बीच में लोकतंत्र का सही इम्तिहान, लोकतंत्र का सही इम्तिहान तो होगा अक्टूबर-नवंबर में, अग्नि परीक्षा तभी होगी। लेकिन हम इस खेल को भी उनको सीखेंगे। अजय जी, हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए, धनतंत्र में वो पिछड़ गए, यानी कि आपने वो खेल खेला, आपने हम नहीं खेले, हम खेलने ही नहीं पाए ना। हम तो आपकी कमी मान रहे हैं, कम आपने खेला। हमें खेलना ही नहीं आता था। हम तो जनतंत्र जनभावना के साथ चुनाव में गए। लेकिन सीधे चुनाव आयोग पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पे सवाल खड़ा चुनाव आयोग वो लोग कह रहे थे, आज वो लोग कह रहे थे कि हम 24 की 24 जीतते, कुछ कमियां हम में रह गई। मुझे लगता है कि दिल्ली से कुछ धन आने में कमी हो गई, नहीं तो 24 के 24 जीत। लेकिन चुनाव कैंडिडेट भी देखिए एक से एक दिए थे। कोई लैंड माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई बालू माफिया है। ये सवाल आप चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं। आप ये देखिए ना कि इनके कैंडिडेट कैसे कैसे थे। कोई लैंड सारी बातें मैं आपकी समझ रहा हूं। उसके बाद एक से एक डॉन लोग चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है। चुनाव आयोग पर आप सीधे सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने स्वच्छ चुनाव नहीं करवाया। मैं किसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी कमियां गिना रहा हूं आपको। तो आपको मेरी कमी गिनाने में अगर किसी पे सवाल उठाना लगता है तो इसका विश्लेषण आप करें। कमी मैं तो अपनी कमी गिना रहा हूं। आप कमी नहीं, दूसरे की मजबूती या दूसरे की खामी आप शायद गिना रहे हैं। आपकी कमी पर मैं आऊंगा विस्तार से, अभी 1 घंटा है। मैं रामानुज जी आपके पास आऊंगा सर। आरजेडी के खाते में 4 सीट, 10 में से 4 मेरे ख्याल से ये दावा तो आपका नहीं था। देखिए, दावा तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियां करती हैं। हम लोग भी ये कह रहे थे कि हम सभी सीट जीतेंगे और जीतने के लिए ही लोग राजनीतिक दल लड़ते हैं। हम लोग भी जीतने के लिए ही लड़ रहे थे या समर्थन कर रहे थे। पहले ये बात भी सत्य है, चर्चा आपने दिन भर कराई और देखते हैं व्यवहार में कि ये जो बहुत सोचनीय विषय ये अवश्य है कि अपर हाउस के लिए ये चुनाव होता है और अपर हाउस का जो कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो संविधान निर्माती सभा के लोगों ने रखा था, क्या वो वही हो रहा है कि उससे इतर हो रहा है? एक तो सोचने का ये मेरे लिए जैसे लोगों के लिए विचारणीय विषय हो गया कि ये कहने के लिए अपर हाउस जा कैसे लोग रहे हैं। जहाँ तक कमी भेज कौन रहा है? आप भी तो भेज रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, भेजती तो जनता है, भेजती तो वो प्रतिनिधि जिन्होंने वोट दिया। आप लेकिन चयन करते हैं हमारी बात सुनिए ना, उनके मन के हिसाब से। अच्छा सुमित जी, वो जो करते हैं, अगर ये इधर से भेजने वाले को जनता बैरन लौटा दे तो जनता लौटा देती है भले आदमी को। अब जनता के गरीब कर्जकर्ता देंगे। हमारी बात सुनिए ना, ऑप्शन देंगे आप बेहतर उम्मीदवार का। मेरी बात भी तो पूरी होने दीजिए ना, कुछ अच्छी बात होने दीजिए ना, खाली जीत हार मत दिखाइए। मैं कहता हूँ कि दल वाले अगर बेईमान हैं, सभी दल वाले अगर गलत लोगों को भेजते हैं, पैसा वाले को भेजते हैं, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज बात करते हैं उसके जो मतदाता वर्ग है वो बैरन लौटा, उसके टिकट से लोग असेंबली में
काउंसिल में, पार्लियामेंट में और ये अपर हाउस में लोग जाते हैं। मैं उस पर चलिए मैं आता हूं सर, मैं सवाल मैं पूछ वहां आप ये क्यों नहीं बोलते आरजेडी के चुनाव में जो हो रहा है, जो प्रदर्शन हुआ, ये भाई हमारे करंट मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का खेल है। तो मैनेजमेंट में जो पास हो गया वो पास हो गया, मैनेजमेंट में जो फेल हो गया वो फेल हो गया। तो यही तो सवाल है कि चुनाव आयोग पर आप सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग, अरे भैया सवाल है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग खुद मानती है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म का। अरे मेरी बात सुनी ना, ये गलतफहमी करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई को कबूलिएगा तब कुछ फायदा होगा। आप कबूलेंगे, निरर्थक आप कबूलेंगे। कबूल आपने अपराधियों को भेजा, भेजा है तो उनको लौटाना था, जनता को लौटा देना है, लौटा दे। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। निर्दलीय लोग जीत के आते हैं कि नहीं? सियासी पार्टियां अपराधियों के साथ हाथ मिलाएं और जनता देखे कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम बात करते हैं ना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे हमारी जिम्मेवारी है। रामन जी बहुत पुराने आप नेता हैं सर, आप कम से कम यही तो दुख है। अरे हमारे दुख का हमारी बात सुनिए ना कि साहब जो ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी मोटो टू फॉर्म द गवर्नमेंट, नॉट ओनली फॉर्म द बाय हु कैन क्रुक। सर ये कौन कर रहा है? सियासी पार्टियां की जवाबदेही नहीं बनती है क्या? जवाबदेही है, चुनाव सुधार की सियासी पार्टियां सरकार जेपी के आप चेले हैं। जेपी ने चुनाव सुधार की बात कही थी सर, जेपी ने चुनाव सुधार की बात कैसे करें? कैसे करें कि एनडीए जीत गया ज्यादा? आप कहां कह रहे हैं कि हाँ साहब गलत तरीके से जीत गया, कॉर्पोरेट का पैसा लगा? सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए चुनाव आयोग को। अरे भैया सबूत तो है ही है। कहाँ है? सारे लोगों के पास है। कहाँ है सर? दिखाइए ना फिर। ये नहीं कहिए ना कुछ। मैं क्यों नहीं कहूँ सर? आप सिर्फ कहेंगे अच्छी बात जाने दीजिए ना, सुधार की बात जाने दीजिए। आप सुधार की बात कर दीजिए। आप मुझे बताइए आरजेडी ने कितने उम्मीदवार ऐसे दिए जिस पर आपराधिक मामले नहीं है? नहीं, मैं कहता हूँ कि वोटर सूट चेंज देयर बिहेवियर। सियासी पार्टियां आपने बिहेवियर न चेंज करें। सियासी पार्टियों की जवाबदेही बनती नहीं है। मन के जाते मैं सुकान जी आपके पास वोट होगा, नस्ल पर वोट होगा, उसी हिसाब से सियासी पार्टी बांट देगा। ठीक है सुकान जी, क्या ये सियासी पार्टी, क्या ये साधु लोग बैठे हुए हैं? सियासी पार्टी वाला हार की जवाबदेही या हार के सवालों का जवाब से बचने की ये कोशिश है कि देखिए बचने की कोशिश नहीं है, सच्चाई है। सुकान जी से पूछ रहा हूं सर प्लीज, क्या ये धनतंत्र या तमाम चीजें, क्योंकि सभी सियासी पार्टियां इस तरह की करती हैं और जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है, नाम है, उसमें हर पार्टी शामिल है आपराधिक चरित्र के नेताओं को टिकट देने में, तो क्या ये हार स्वीकार नहीं करने की कोशिश है या जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं एनडीए को थोड़ा बधाई देना चाहूँगा जी कि वो उसने 13-14 सीटें उसने जीत ली हैं, या उसके लोगों ने जो कहिए पूरा एनडीए से जुड़े हुए लोग इतने जीत के आए। नवल बाबू पीछे बगल में बैठे हुए हैं। एक बधाई के पात्र तो एनडीए का नेतृत्व है ही, लेकिन ये हार को स्वीकार करने की जवाबदेही भी नेताओं की ही है, जो नेता उम्मीदवारों का चयन करते हैं। और चूँकि संसदीय जनतंत्र में हमारे यहाँ पार्टियों के भीतर जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसलिए उम्मीदवारों के चयन में बहुत ही व्यक्तिपरक एक निर्णय होता है। पार्टियों के सुप्रीमो उम्मीदवार तय कर लेते हैं, अब कार्यकर्ता को तो स्वीकार करना है। ऐसे ही लोगों के भीड़ में जब धन अपना महत्व दिखाता है तो जो आगे चला गया, जो जीत गया वही सिकंदर, जो हार गया वो कहेगा कि जनता ने हम अपना काम नहीं किया। यह नहीं ये कह सकते हैं कि इनके नेता ने कहीं चूक की, पार्टी ने चूक की, ये स्वीकार करना इनके बूते की बात नहीं है आज का जो माहौल है राजनीति का। दूसरी बात कि ये विधान परिषद का चुनाव जब भी होता है तो जिस लेवल पर होता है इसमें धन का बड़ा भारी खेल होता है, और इसीलिए हर पार्टियां वो शराब व्यापारी को खोजती हैं, वो अपराधी को खोजती हैं, वो बाहुबली को खोजती हैं, वो तस्कर को खोजती हैं और वो धनवली को खोजती हैं। देखेंगे आप इस चुनाव में भी जो लोग जीत के आए हैं तो उनमें भी कोई वर्कर नहीं था, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी कि पार्टी में कोई भूमिका रही हो, बिहार के स्थानीय निकाय के सुधारों में कोई बड़ी भूमिका रही हो, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है। सब धन की बदौलत सबको टिकट मिला, धन की बदौलत लोग चुनाव जीत के आए हैं। इसको स्वीकार करने में
इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये ज़्यादा आत्म आलोचन का विषय है। बिल्कुल, अगर आपकी आलोचना राजनीति में होती है, सार्वजनिक जीवन में, तो मेरे ख्याल से उसे सहज तरीके से स्वीकार करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मैं नवल जी आपके पास आऊँगा। धनतंत्र की बदौलत आपने जीत हासिल की है, जीत के लिए बधाई। लेकिन जो विरोधी कह रहे हैं कि आपके पास कुछ ज़्यादा धन थे, उनके पास कम थे, इसलिए वो पिछड़ गए। मैं सबसे पहले बिहार की जनता और मतदाताओं को, जो अंतिम पंक्ति तक खड़ा रहने वाले लोकतंत्र के और इस बिहार के भौगोलिक समरस समाज के चारों तरफ से जो एनडीए को जीत दिया है, उसको बहुत बहुत बधाई, और तमाम इलेक्टेड नेताओं को भी बधाई। और ये बधाई इसके लिए कि जो बार बार आप बहस करा रहे थे इस बिहार में, और आपके यहाँ हम लोगों ने कई बार बहस किया है कि देखिए, आज ये कह सकते हैं कि धन बल के बल पर कोई जीत गए हैं। अक्सर सुमित जी, यह सोचा जाता है कि जो जीत गया वो बड़ा खराब और हार गया वो बड़ा अच्छा। बहुत सत्य हरिश्चंद्र, जरा इनके उम्मीदवारों को प्रोफाइल देखिए तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट चुनाव में लगभग इनके नीतीश जी 14 सीट से 16 सीट रखे हुए थे, तब इनके पास धन बल की जब बहुलता थी। अब जब हम इनके साथ रहे तो इनकी हैसियत यह थी, मैं 5 पर था। अब जब इनसे हमको हट गए या हमको हटा दिए तो इनकी हैसियत 5 पर आ गई और हमारी हैसियत 12 पर चली गई। यह सिद्ध करता, बिहार की जनता सिद्ध करती है। और नीतीश कुमार को यह बताने का प्रयास किया है कि नीतीश कुमार जी, आप जो राजनीति जो शुरू किए, आप उस राजनीति में आपको दूध के दांत टूटने से आज तक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और उनके मतदाताओं के बल पर ही आपने बिहार में सर्वाइव किया। आप देख लीजिए, हमने छोड़ा है, पहला चुनाव पार्लियामेंट के आया है, ये कहां चले गए हैं? आज आया है चुनाव पूरे बिहार से। यह चुनाव चूंकि बिहार के तमाम जिलों का चुनाव है और तमाम असेंबली सेगमेंट का मतदाताओं का चुनाव, इसको सैंपलिंग टेस्ट में, कल चीफ मिनिस्टर कह रहे थे नीतीश जी कि भाजपा के जो लोग बोल रहे हैं उससे मुकरिएगा नहीं। बहुत तीरंदाजी की आवाज में बोल रहे थे, गर्दन टेढ़ा करके। आज कह रहे हैं कि ये इस चुनाव का असर कुछ होगा नहीं विधानसभा चुनाव। अब वो क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं बता देता हूं, इन लोगों का अलायंस, जो ये घोटालेबाजों का, पाखंडियों का जो भैया भाभी देवर की अलायंस है, उसको पूरी तरह बिहार की जनता इनके हर एक्शन को समझ रही है और उस एक्शन का ये बड़ी बेहतरीन तरीके से ये सलामी है। असेंबली के चुनाव में इनको गज भर जमीन भी पांव रखने के लिए बिहार की जनता नहीं देगी। एक सेकंड, लेकिन नवल जी, सवाल तो ये भी है कि आप भी चुनाव जीत कर आए तो दागदार उम्मीदवारों के सहारे ही। जैसे आपके 10 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, एक बात और एडीआर की रिपोर्ट बताती है। सुमित जी, आप चैनल वालों के, आपराधिक मामले दर्ज होना और अपराधी होना दोनों दो चीजें। अब बिहार में अपराधी कौन है उसको सबको जानता है। 4 पर गंभीर अपराधी, चलिए आपराधिक मामले छोड़ दीजिए, 4 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले हैं, वो कोई अपराधी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे पार्टी में कोई अपराधी हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, आप कहते हैं अपराधी है ही नहीं। सुमित जी, मैं राजनीति करता हूं, मेरे कोई बेबसी हो, मैं किसी का हत्या करने का प्रयास कर दिया हो तो हम अपराधी नहीं हैं। ये अच्छा, हत्या का प्रयास जो करे वो अपराधी नहीं है? नहीं, देखिए सर, ये किस तरह की परिभाषा है? लोग हैं, आप संविधान को भी चुनौती दे रहे हैं क्या? संविधान को चुनौती देने का सवाल नहीं उठता है। और राजनीति में आप जिस तरह बीजेपी एक ऐसी गंगोत्री है जहां पर कोई भी जाए तो शुद्ध हो जाएगी। ने कभी नहीं कहा कि ये महर्षियों और सन्यासियों की पार्टी है, वैचारिक पार्टी है और विचार में जिंदा रखने वाले, रहने वाले लोग सब तरह का ध्यान रखते हैं। ये बात नहीं है। देखिए, गलत तरीके से हम इसको नहीं ले जाना चाहते। सुमित जी, मैं यह कह रहा हूं कि बिहार के जनता का ये पूरा ये जो पिक्चर है
मैं पिक्चर देख रहा हूं सर, लेकिन पिक्चर के कैरेक्टर पर मैं सवाल उठा रहा हूं। मेरे यहाँ कोई अपराधी हो ही नहीं सकता। 4 पर आपराधिक, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले लग जाने से कोई अपराधी नहीं अच्छा, होता। वो कानून तय करेगा सर, कोर्ट तय करेगा, आपने तय कर दिया पहले ही तो अपराधी नहीं है। अच्छा, क्या भारत के संविधान ने कहा है कि जिस पर एक पुलिस का केस हो जाए वो चुनाव नहीं लड़ेगा? तो एक भी आदमी चुनाव लड़ेगा क्या? नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर सुचिता की राजनीति का आप दावा करते हैं तो उस दावे पर कोई सवाल है। मैं ब्रेक पर जाऊं, सुहेली जी मैं आपके पास आऊंगा। हम आरजेडी और जेडीयू नहीं है कि गुड़ खा के गुलगुला, लेकिन आप उनसे अलग भी नहीं है सर। सुचिता की राजनीति करते हैं, अपराधियों के साथ 4 पर आपराधिक, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इंडिया की रिपोर्ट है, देख लीजिएगा। सुहेली जी, एलजेपी के खाते में 1 सीट का जाना, मैं आता हूं उन विषयों पर भी मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो बधाई, आपकी भी 1 सीट आपको भी हासिल हुई है। हालांकि इस एंगल से मैं आपसे पूछ सकता हूं सवाल कि क्या यह माना जाए कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जब सीट के बंटवारे होंगे तो अब बीजेपी जो कहेगी वो आंख मूंद कर, कान बंद कर मेरे ख्याल से आपको मानना पड़ेगा कि देखिए साहब, आपके पास हमने इतनी सीटें दी थी, आप सिर्फ 1 लाए, आरएलएसपी का खाता भी नहीं खुला। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि हम जो ये चुनाव लड़े हैं, हमारा गठबंधन जो ये चुनाव लड़ा है, आप टिकट देने से लेकर और चुनाव लड़ने से लेकर और जीतने तक की कहीं भी ये हम लोग की फीलिंग नहीं है कि ये एलजेपी, ये आरएलएसपी और ये बीजेपी। हमारा गठबंधन महागठबंधन जैसा नहीं है कि एक नीतीश कुमार लेके चारों तरफ घूम रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि किसने 1 सीट जीता, किसने क्या जीता, एनडीए। लेकिन अपनी ताकत तो रामविलास पासवान जी की होनी चाहिए ना। रामविलास पासवान जी की इतनी ताकत है कि 1 सीट जीत पाए। सत्ता का सेमीफाइनल है, विलय हो लीजिए, स्वीकार करने के नीतीश कुमार। अच्छा, मजबूरी है, मैं माफ कीजिएगा, मजबूरी। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मुझे बार बार कहा जा रहा है। मैं ब्रेक पर के बाद आता हूं। मैं विधान परिषद चुनाव के नतीजों के दूसरे पहलू पर भी जाऊं और खासतौर पर जो हमने कहा है कि रेड सिग्नल, उन पहलुओं पर मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले सुहेली जी आपकी बात मैं पूरी करना चाह रहा हूं। आप बताइए कि गठबंधन को आप क्रेडिट देंगे या फिर रामविलास पासवान जी की भी कुछ इसमें योगदान है, और रामविलास पासवान जी के खाते में सिर्फ 1 सीट, तो रामविलास पासवान जी की शख्सियत को लेकर थोड़ा संदेह होता है। देखिए, गठबंधन की तीनों पार्टियां जो हैं, सभी के नेताओं को इसका क्रेडिट जाता है और सभी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को इसका क्रेडिट जाता है। मैं खुद एलजेपी की हूँ, एलजेपी में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के लिए मैंने जाकर चुनाव प्रचार अपने विधानसभा क्षेत्र में किया, तो इसको आप क्या कहेंगे। और हमारे प्रत्याशी की जीत भी हुई। लाख आज जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार थे, उनके पैसा बांटने के बाद भी, उनके घड़ी बांटने के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि, महिला जनप्रतिनिधि को घड़ी कहाँ बांटी गई? भी आज काउंटिंग में 3 बार रिकाउंटिंग करवाया सरकार के प्रेशर पर वहां के अधिकारियों ने, उसके बावजूद भी आज हमारे उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई। घड़ी कहाँ बंटवाई गई? तो इसको आप क्या कहेंगे? कहाँ घड़ी बंटवाई गई? घड़ी बंटवाई गई, वहाँ परबत्ता में बंटवाई गई, गोगरी में बंटवाई गई, खगड़िया में। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपने धनतंत्र का इस्तेमाल किया, धन बल का आपने इस्तेमाल किया। आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में उन पर केस भी दर्ज हुआ था, प्रूफ है, आपके टीवी पर भी आया था। आपने धनतंत्र का इस्तेमाल किया, ये आरोप लगा रहे हैं, उसके बूते आपने जीत हासिल की। धनतंत्र किसने इस्तेमाल किया, ये तो प्रूफ आपके पास था, आपके टीवी पर भी आया था। ये रंजीत डॉन ने पेपर बांटा था क्या नालंदा में? क्या बोले? रंजीत डॉन ने पेपर बांटा था क्या, एग्जामिनेशन के पेपर नालंदा में? अरे अजय आलोक जी, आप कह रहे हैं, आपको देखिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूं। आप पहले मेरा जवाब दीजिए। आपके सत्ता पक्ष ने, आपने खबर ली है कि आपके बेगूसराय के प्रत्याशी ने क्या क्या किया है वहां पर चुनाव जीतने के लिए? चुनाव आयोग में शिकायत क्यों नहीं की गई? जाके खबर लीजिए। अरे चुनाव आयोग में शिकायत कर देती, पूरा चुनाव आयोग में शिकायत था, चुनाव आयोग में शिकायत कर देती।
बेगूसराय के डीएम, खगड़िया के डीएम, सभी, हालांकि ये सभी सियासी पार्टियों के लिए ये स्थिति है। मैं सुहेली जी, चलिए इस मुद्दे पर जितना ज्यादा चर्चा करूंगा, जवाब हालांकि मुकम्मल किसी भी सियासी पार्टी के पास है नहीं, क्योंकि सभी सियासी पार्टियों में वैसे ही उम्मीदवार हैं। किसी पार्टी में उम्मीदवारों की फहरिस्त अगर हम देखते हैं तो कोई हमें नजर नहीं आता है कि अच्छा ये बेहतर उम्मीदवार, बहुत ज्यादा बेहतर उम्मीदवार। 10 करीब 7, 10, 8 ऐसी संख्या है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। नतीजों के एक और पहलू भी हैं जो रघुवंश बाबू के एक बयान में नजर आते हैं। जरा हम उस बयान को पहले सुनते हैं। चुनाव परिणाम आया है, वो नतीजा जो आए हैं उससे सबक लेने वाला है। इसको मैं सबक लेने वाला परिणाम कहता हूँ। गठबंधन के नेताओं को सावधान सजग हो जाना चाहिए। चुनाव हुआ था साल भर पहले विधानसभा का, उसी समय से गठबंधन हुआ, उत्साहजनक परिणाम आए थे। बाकी उसके बाद कहाँ गठबंधन है भाई? कोई न बैठकी है, न निर्णय है, न परामर्श है। खाली वोट में लड़ जाते और लड़ जाएंगे और जीत जाएंगे। आपस में कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय होना चाहिए, बैठकी होनी चाहिए। ठीक है, गठबंधन का नहीं ना हुआ, वो गठबंधन का ना प्रचार होना चाहिए, गठबंधन का रूप आना चाहिए, गठबंधन की नीति, उसका कार्यक्रम, उसका दृश्य आगे प्रकट क्या हम जनता के लिए करने वाले हैं, सब ना आना चाहिए। नहीं तो जो सब हो रहा है उससे कहाँ उससे संतोषजनक परिणाम आ सकता। अजय जी, मेरे ख्याल से अब कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जवाब दीजिए सर रघुवंश जी के बयानों पर। क्या ये वाकई स्थिति है कि आप दोनों मिल गए लेकिन कार्यकर्ता मिल नहीं पाए? देखिए, ऐसा है कि रघुवंश बाबू के बयान पे मैं कोई बयान करूं ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। और जहां तक मेरी बात है तो हम लोग, लालू प्रसाद जी का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया था कि राजद की आधिकारिक लाइन वही होगी जो वो बोलेंगे, हम भी वही मानेंगे। तो उनके बयान, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उस पर टिप्पणी देने वाला मैं कोई नहीं हूं। लेकिन क्या उस भावनाओं से आप अवगत इत्तेफाक रखते हैं कि यह चीजें हैं? गठबंधन को लेकर जिस तरह से उत्साह दिखा, उसके बाद कुछ बैठकें नहीं, ऐसा है, ऐसा है, किसी नेता को ऐसा है, ऐसा है कि गठबंधन को लेके जो उत्साह था वो उत्साह दिख चुका है विधानसभा के उपचुनाव में। ये जनता का चुनाव नहीं था। ये चुनाव में आप कौन सी ऐसी बड़ी भारी जीत आपने हासिल कर ली है? 12 सीट पे आप जीते हैं, 10 पे हम जीते हैं। 2 सीटों पे इतना ज्यादा उछाल, सर गुमान इतना मत भी कीजिए। रघुवंश बाबू को ये उत्साह क्यों नहीं नजर आ रहा? रघुवंश बाबू की अपनी समस्या है, मैं उन पे कमेंट देने वाला कोई नहीं होता हूँ। रघुवंश बाबू उन्होंने क्या बोला है आपने भी सुना, मैंने भी सुना। रघुवंश बाबू उनकी ऐसी, उनकी अपनी भावनाएं हैं अगर, तो इसको वो अपना जाने, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? रघुवंश बाबू के बयान को फिर गंभीरता से लेना ही छोड़ दें रामानुज जी? नहीं देखिए, नहीं, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी के छोड़ के बकियाओ सब कोई भी कंगाल है, उन लोगों पर नोटिस नहीं लेना, सो इनका करने का मतलब है। तो उससे आपको पीड़ा क्यों हो रही है? तो क्या वाकई स्थिति है, क्या वाकई ये स्थिति है कि रघुवंश बाबू जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता है और माना जाता है कि लालू यादव के सबसे करीबी, क्या आज रघुवंश बाबू के बयान को आज कह दीजिए आप पार्टी लाइन की तरफ से कि हाँ ठीक है, गंभीरता से ना लें हम उनके बयान को, ऐसा है क्या? देखिए, एक बात है, कुछ ऐसे संदर्भ हैं जिन पर हो सकता है ऐसी बातें कही गई हो। मैं ये कहता हूँ कि अच्छी सुझाव तो मैं समझता, रघुवंश बाबू एक हमारे कद्दावर नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं। कोई अदना सा हमारा कार्यकर्ता, चाहे हमारे दल का नहीं, गठबंधन दल का ही, अगर अच्छी बात कर रहा हो, हमारे रघुवंश बाबू को भी हम लोग सुन रहे हैं, केसी त्यागी जी का भी मैंने सुना है। और बात ये आई है कि हाँ साहब, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई। मैं काम कर रहा था अपने निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे यहाँ जो उम्मीदवार लड़े थे उनके लिए मैंने खुद महसूस किया कि उसमें हम हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रखंड पड़ता है। एक जगह हम किसी तरह से अपने पहल पर बैठक मैंने करा दी, और एक प्रखंड में जेडीयू के साथी को हम कहते रह गए बैठक कराने के लिए। जेडीयू के अध्यक्ष को जाके कहा हमको पूछ ही नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे। वो जेडीयू के कुछ साथी जो वरिष्ठ साथी हैं सदन में हैं, उन लोगों को भी हमने देखा उनका। तो कहीं ना कहीं सोचने विचारने, समन्वय की कमी,
कि है, इस पर हमारे नेतृत्व को सोचना चाहिए। रघुवंश बाबू का सुझाव जो है वो मैं गलत नहीं मानता, इसलिए मैं गलत नहीं मानता, हो सकता है पार्टी का, लेकिन अभी ये कहना कि हाँ साहब गठबंधन की बैठकें होनी चाहिए, गठबंधन अगर हमारा दल मिलने का हमने सिद्धांत मान लिया तो सिर्फ उम्मीदवार गठबंधन का देने से नहीं होगा, और हमको बेहतर परिणाम के लिए कार्यकर्ताओं के बीच खराब करें सो कहे नहीं बोलते, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हम कहाँ गलत कह रहे हैं? हम तो कोई बयान ही नहीं दे रहे। हम उनके बयान पे कह रहे कि ये टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा उनके बयान पे टिप्पणी करने का मेरा विधान नहीं है, लेकिन जो अच्छी सुझाव है आपने, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन की कमी महसूस की गई, मैंने भी महसूस किया। ठीक है, रामानुज जी बकायदा अनुभव उन्होंने किया है, उदाहरण दे रहे हैं। क्या ये कार्यकर्ताओं के, मैं अजय जी आपसे पूछ रहा हूं, क्या कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी एक कारण भी रहा? नहीं, हम कहते हैं पटने में बैठक हुई हो, अजय जी, पटने में दोनों दल के लोगों को बैठा के कार्यकर्ता कहां से लिया मैंने? आप तो उल्टा कार्यकर्ता है, वोटर भी है, आपको बुझा जाएगा विधानसभा के चुनाव में बुझा जाएगा। स्थिति है, लालू नीतीश मिल गए लेकिन शायद कार्यकर्ता नहीं मेरी बात सुनिए, बिल्कुल ऐसे अजय जी से पूछ, बिल्कुल ऐसी स्थिति कहीं से नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, चुनाव का स्वरूप दूसरा था, ये जानते हैं नवल बाबू भी कि ये चुनाव का स्वरूप दूसरा था। कार्यकर्ता इस चुनाव में काम नहीं करते हैं, इस चुनाव में मतदाता डिफाइंड थे कौन कौन थे और उनको कैसे यूज करना है, ये भारतीय जनता पार्टी को हमसे अच्छी तरह से आगे की कमी है। आरजेडी कोई कार्यकर्ता में कमी नहीं है। और जो बात कोऑर्डिनेशन, दोनों में अंतर, जो बात कोऑर्डिनेशन की हो रही है, तो इसी बात की समीक्षा और इस बात का गहन विश्लेषण ये दोनों दल, तीनों दल के नेता बैठ के करेंगे और हर सीट पे गहन समीक्षा होगी कि किन कारणों से हम पीछे गए। खुलकर कह रहे हैं कार्यकर्ताओं में कमी थी, समन्वय की कमी थी। नहीं आरजेडी नहीं, अरे मेरी बात सुनो ना, रामानुज प्रसाद बतौर प्रवक्ता, मैं बतौर प्रवक्ता कर रहा हूँ, केसी त्यागी का मैंने सुना है, तो फिर त्यागी ने भी आलोक जी क्यों मना कर रहे हैं? क्या मना कर रहा हूं मैं? क्या इस कार्यकर्ताओं में समन्वय की कमी का नतीजा नहीं है? ये आपसी कोऑर्डिनेशन देखिए, जब रिजल्ट जब पीछे गए हैं हम लोग, तो ये मानना तो पड़ेगा कि हमारे लिए झटका है। और झटका सिर्फ एक कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे धनतंत्र मैंने एक कारण, क्या ये कारण है? बिल्कुल हो सकता है, इसकी समीक्षा करनी होगी। संशोधन का लिए क्या लालू बिल्कुल हो सकता है? शायद कार्यकर्ताओं में अभी आप इतना ज्यादा खुश हो गए हैं, मकान जी आपसे 12 सीट पाके इतना खुश हो गए जैसे विधानसभा चुनाव जीत लिया आपने। क्या एक बड़ी वजह मान रहे हैं? क्या एक बड़ी वजह मान रहे हैं? खासतौर पर तब जबकि मैं उदाहरण देखता हूं मुगालते में जी लीजिए विधानसभा के चुनाव में परिणाम देखिए। रामानुज जी एक सेकंड सर, जब मैं छपरा का उदाहरण देखता हूं, लालू जी का गढ़, लेकिन वहां सच्चिदानंद राय जीते हैं और शायद यादव वोट बैंक में सिंध आप भी मान रहे हैं कि लगी है। देखिए मैं सर से सुकांत जी से पूछ रहा हूँ सर, कुछ मजा ले लीजिए। छपरा से मैं आता हूँ, सुकांत जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर। रामानुज जी सुकांत जी सही विश्लेषण के लिए मैं मटेरियल देता हूँ उनको, मैं मटेरियल देता हूँ। वो अनुभवी है सर, वो अनुभवी है। अरे उनके पास जवाब है, उनका सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास काउंटर के लिए आऊंगा। माफ कीजिए, मैं पूछना डिबेट का तरीका छपरा प्लीज सर, प्लीज। नहीं कहिए कि लालू जी का गढ़ नहीं है क्या? लालू जी का गढ़ नहीं है, लालू जी का गढ़ नहीं है छपरा। अरे गढ़ है तो फिर चुनाव का ट्रेंड अलग है। अब यही तो दिक्कत है कि आप अलग है, कलेक्टर अलग है। चुनाव से ज्यादा एक चीज और कहेंगे प्लीज, कि जो सिटिंग थे रामानुज जी सर, उनके रामानुज जी, मैं सुकांत जी के अनुभवों को मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप रिएक्शन लीजिएगा। वो अनुभवी है सर, एक और चर्चा का विषय बनाइए बिल्कुल कि सिटिंग के क्या ये माना जाए कि लालू नीतीश मिल गए, नीचे कार्यकर्ता शायद अभी नहीं मिल पाए हैं, और यादव वोट बैंक जो हमेशा कहा जाता रहा है कि लालू जी का जनाधार है, उसमें भी उसको मत जोड़िए सर। मैं मुझे सवाल पूछने का तो हक रख दीजिए। ये जो रघुवंश बाबू की बात जो हम लोगों ने सुनी, ये बहुत हद तक सही है कि पिछले 1 साल हो गया गठबंधन बने हुए और इसको एक स्वरूप भी इन लोगों ने दिया, यह भी लगभग 6 महीना हो रहा है। लेकिन आज तक दोनों पार्टियों के बीच क्या कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे होगा और किसी स्तर पर, किस स्तर पर कैसे लोगों को मिला रखा जाएगा, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई विचार नहीं हुआ। ये दो नेताओं के आपसी मेल मिलाप का ही गठबंधन अभी तक दिखता है। तो रघुवंश बाबू की जो ये आशंका है कि जिस ढंग से काम चल रहा है यह खतरनाक प्रकृति है और यह इसके कुपरिणाम हमको झेलने पड़ सकते हैं, यह रघुवंश जी की आशंका जो है इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि यादव वोट बैंक या कोई खास वोट बैंक में सेंधमारी किसी की हुई है,
तो मेरी अपनी समझ है कि यह पूरा चुनाव धन और बल के आधार पर लड़ा जाता है। बहुत सीमित इसमें मतदाता होते हैं और इसमें कोई एक वोट बैंक के बिगड़ने बनने की बात नहीं बनती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार में ऐसे भी उदाहरण इस चुनाव में हैं जहां वोटर 6000 है और एक उम्मीदवार को 5500 वोट आ गया। कैसे आया? वहां वोट बैंक काम नहीं किया क्या? 5600 वोट आया। ये ऐसे ये चूंकि धन के आधार पर वोट पड़ते हैं, यह एक मानी हुई बात है। हम लोग समझते हैं, पब्लिक परसेप्शन है। चुनाव आयोग समझे न समझे ये बात दिगर है, इसको स्वीकार करें नवल जी या न करें। दोस्ती फिलहाल इस चुनाव में काम नहीं आई। दोस्ती का नीचे तक असर नहीं है। दोस्ती का नीचे तक असर नहीं दिखा। पूरे असर है, मैं इसमें नहीं। मैं कहता हूँ हम काम कर पूरे असर लूंगा सर। मैं सही आपका एक उदाहरण हमारी दोस्ती पे हमसे पूछा जाए, हमारी दोस्ती पे आप बोलिएगा। छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, आता हूँ उस पर। दिए ही आपको। सुहेली जी, मैं आपके पास आऊंगा इसी मुद्दे को लेकर। एलजेपी का तो चलिए इशू हो गया। आज रेड सिग्नल जिनके लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या वाकई ऐसा आप भी मानती हैं कि लालू नीतीश एक हो गए हैं, लेकिन शायद कार्यकर्ताओं का निचले स्तर पर दिल नहीं मिल पाया है और उसी का नतीजा है ये? तो ये तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये बेमेल जोड़ी है और ये सफल हो ही नहीं सकता है। पहले तो इस जोड़ी को मिलने में कितना टाइम लगा, कितनी मशक्कत इन लोगों को करनी पड़ी। उसके बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा इन लोगों को, जनता पार्टी में विलय कर लीजिए। सरेंडर नहीं है हम लोग का। फिर भी ये लोग गले मिले। विलय कर लीजिए, सरेंडर नहीं है। बोलने के लिए आप लोग सही बात सुनना नहीं चाहते हैं। अजय जी मानने की कोशिश कीजिए, बीजेपी में विलय कर लीजिए और विलीन हो जाइए। चीज खुद वो कमी को बीजेपी में विलय कर लीजिए आप कि हमारे अब तो आपके सुप्रीम नेता नरेंद्र मोदी हैं। रामविलास जी का नाम लेना बंद कीजिए। आप लोग नेता मानिए नहीं रहे। रामविलास जी भी बोलते हैं कि हमारे सुप्रीम नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे नेता पासवान जी हैं। आपके नेता पासवान जी नहीं है, आपके नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। सुहेली जी मुझे बताइए, हमारे तीनों नेता, सुहेली जी मुझे बताइए कि आज जो आपने, हमारे नेता लालू जी हैं, अगर आपके नेता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। एक सेकंड, आप नहीं अच्छी बात है, विलय कर लीजिए। लेकिन हमारे नेता हैं। सुहेली जी, क्या आपने जो एक सीट भी बंगले में फूल खिल चुका है, आपको जो एक सीट फूल में चले जाइए, क्या वो रामविलास पासवान जी की बदौलत या नरेंद्र मोदी की बदौलत या बीजेपी नेताओं की बदौलत? सेमीफाइनल है। किसके बदौलत जीते थे आप चुनाव? सुहेली जी, कि ये जनप्रतिनिधि, सुहेली जी सवाल सुन लीजिए। जनता का चुनाव, सुहेली जी, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए। सवाल सुन लीजिए। दुनिया में जितने बड़े बड़े रिसर्च ठीक है, वो सैंपल पर ही आपको एक सीट भी मिली है। सुहेली जी एक सेकंड, सुहेली जी, आप जनता का, मैम एक बार सवाल तो सुन लीजिए। आप कोशिश कीजिए। आप ठीक है, सवाल सुन लीजिए। आपको एक सीट भी मिली है ना, रामविलास पासवान जी की बदौलत या नरेंद्र मोदी जी की बदौलत? एनडीए को हमको 13 सीट मिली है, हम एक सीट क्यों माने? आप निर्दलीय को भी ले लिया, हम लोग निर्दलीय को भी अपने में ले लिया। लालू और नीतीश के गठबंधन के तरह हम लोग सरेंडर क्या कर गए कि आप ठीक है, निर्दलीय को भी ले गए अपने साथ। ठीक है, निर्दलीय को भी ले गए अपने साथ, 13 बन गए। ठीक है, मैं सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है कि अगर कार्यकर्ताओं में नुकसान समन्वय नहीं हुआ तो क्या समन्वय अचानक चुनाव में बहुत तेजी से दिखने लगेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है? अजय जी देखिए, ऐसा है कि ये आपका आकलन है कि समन्वय नहीं हुआ। हमारा तो ये और अब तो कम से कम यहाँ से अब मेरी बात आप सुन लीजिए। मैं जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की हमारी में कमी हुई है, लेकिन ये समन्वय, ये जनता का चुनाव नहीं था। इस चुनाव का प्रारूप दूसरा था। आज जो जनता के चुनाव की बात कर रहे हैं वो हम विधानसभा उपचुनाव में दिखा चुके हैं कि ग्राउंड लेवल पे हमारा कितना समन्वय था। अब इस चुनाव का स्वरूप और आकलन डिफरेंट था। शहर लेवल का चुनाव, शहर लेवल का नहीं, गांव लेवल का नहीं। इस चुनाव का आकलन और स्वरूप अलग था।
और इस चुनाव के आकलन और स्वरूप में बीजेपी की रणनीति जो थी, धनतंत्र की रणनीति, वो हम पे भारी पड़ी। सवाल का जवाब नहीं है, वो हम पे भारी पड़ी धनतंत्र के बदौलत। एक सेकंड में आता हूं। आप ये देखिए कि नागार्जुन जी से लेके सबको इस बात को मान रहा है कि धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये भाई धन बल हम नहीं कर पाए ना, हम कमजोर हैं। आपने भी, अरे हम कमजोर हैं, हम नहीं कर पाए। आपके पास कम मान रहे हैं, आपके पास कम धन बल, हमारे पास धन ही नहीं है। आप गरीब हैं? हाँ गरीब है, हमारे पास धन ही नहीं है। आपने धन यहाँ पे कॉर्पोरेट का धन आ रहा है, कहाँ से धन आ रहा है, तो वो चुनाव पैसे भेजे इनको दिल्ली से, नहीं तो 24 के 24 जीत से। मैं एक सेकंड आता हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के साथ आपके माध्यम से। एक सेकंड सर, अरे एक सवाल आप सर सुमित जी, एक सवाल खड़ा करने दीजिए। आपने जीत दर्ज की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसको ये पैमाना मान रहे हैं तो पटना जिला में बीजेपी के, पटना प्रॉपर में बीजेपी के सभी एमएलए, हमें बताए हुए सुशील मोदी जी भी यहीं रहते हैं, सभी दिल्ली से उड़ करके इनके मंत्री भी यहीं आए हैं, तो पटना की, अगर पटना का परिणाम है तो पटना के सारी सीट पर निर्दलीय जीतेगा। जल्दी से नवल जी, पटना निर्दलीय जीतेगा। अगर निर्दलीय जीता है तो सभी रीतलाल यादव का आदमी जीतेगा। ठीक है, अगर ये पैमाना बनेगा तो सभी रीतलाल यादव का आदमी जीतेगा आने वाला चुनाव में। नवल जी जल्दी से आप बताइए, जवाब दीजिए ना। सवाल तो रामानुज जी का जो है, रामानुज जी का अगर ये पैमाना बनेगा, पटना क्यों हार गए? पटना हार गए इसलिए अरे तीसरे नंबर में क्यों हो गया? अरे तीसरे नंबर में क्यों हो गया? 2400 वोट है क्या? पटना में 24,000 का वोट है। 2400 वोट है, 2400 वोट। सवाल किए हैं तो जवाब सुनिए ना। जवाब सुन लेते हैं। पटना में चुनाव इसलिए ही लोग करने लगे कि हमारा भी वोट को इधर उधर पटना के नौकरशाहों से कराए, और लालू जी का वोट अलग, नीतीश जी का वोट अलग। गाल बजा रहे हैं, ये पैमाना बनेगा। कम है, वक्त कम है, मैं इसलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए आप हमको बोलने नहीं, मुझे बताइए सर। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये चुनाव को इग्नोर करके कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा था आप मुगालते में जीत लीजिए, आप मुगालते में जीत लीजिए। पटना भी पैमाना बनेगा। पटना क्या पैमाना? अरे भाई 16 सीट पर थे, जब हमारे साथ थे तो 16 सीट पर थे। बनेगा। अब भाई जी के साथ गए तो 5 सीट पर आ गए, हम 5 सीट पर थे। ये नुकसान जेडीयू के है। अजय जी, जेडीयू को नुकसान है, ये बिल्कुल नुकसान है। और ये नुकसान इसलिए है क्योंकि लालू जी के साथ चले गए। आप ऑलरेडी 15 पर थे समर्थित। आप ये बात नहीं होती है। देखिए गठबंधन में जब दल लड़ते हैं, अरे बोलने दीजिए, गठबंधन में जब दल लड़ते हैं तो अगर हार होती है तो सभी दलों की जिम्मेदारी होती है, किसी एक की नहीं। और जीत भी होती है तो सभी दलों की जिम्मेदारी होती है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम हारे हैं, लेकिन ये हार गए हैं। ये हार जो है कहीं से भी, ये हार कहीं से भी। पटना को पैमाना बनाया जाए तो पटना में नीतीश कुमार के चारों तरफ पोस्टर बैनर थे। बिल्कुल। तब वोट किसने दिया? जनता वोट करती तब ना। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये बार। ये चुनाव का स्वरूप, ये चुनाव का स्वरूप अलग था। वोटर डिफाइंड थे, वोटर डिफाइंड थे, और उन वोटरों को इन्फ्लुएंस किया गया पैसे दे देकर। अपने अपने तरीके। अडानी अंबानी का पैसा लगा है। वक्त कम है। अडानी अंबानी का पैसा लगा है। के हिसाब से जवाब ढूंढिए। जहां जहां हार हुई है जनता तय करेगी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। बहुत शुक्रिया सुहेली जी आपका भी, आप दूर बैठी हैं इसलिए। नमस्कार।